Assalamu alaikum students. Good morning. How are you all? I hope you are doing well. This is your diary and we write in your diary. Hope so कि आप डेली डायरी राइट करते हैं और डेली अपनी वर्किंग इसी तरह करते हैं. Now we start our first lecture उर्दू अलिफ. कल हमने अल्फाज मायने किए थे, आज हम करेंगे सवाल जवाब. सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. आपकी पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए. पेंसिल शॉर्प होने के बाद लेटर आपका बारीक होना चाहिए. स्केल आपने लाजमी यूज़ करना है. डेट एंड डे लगाने के बाद आपने पहली लाइन पर लिखना है सवाल जवाब. फिर आपने लिखना है सवाल नंबर 1, किसान हमारे लिए क्या कुछ उगाते हैं. किसान हमारे लिए क्या कुछ उगाते हैं आपने रीडिंग में भी पढ़ा था. किसान हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं. इसी तरह जवाब जी में लिखना है. उसके बाद लिखना है आपने अनाज और फल उगाते हैं. आई होप कि आप वर्किंग इसी तरह करते हैं और डेली आपने वर्किंग करनी है. अब हमारा सेकेंड लेक्चर है उर्दू बी का. उर्दू बी में हमने बुक वर्क किया था. अब हमने आज उसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है. सबसे पहले आपने फ़ोल्डर मेकिंग करनी है नोटबुक पे. फ़ोल्डर मेकिंग करने के बाद आपने फ़र्स्ट पेज पे डेट एंड डे मेंशन करनी है. जमात का काम लिखना है. पहली लाइन पे आपने लिखना है मज़मून और सेकेंड लाइन पे आपने लिखना है मेरी गाय. उसके बाद फर्स्ट लाइन हमारी है ये मेरी गाय हैं, इसकी 4 टांगें और एक दुम है, इसका रंग काला है, इसके 2 सींग हैं, ये घास खाती है, हम इसका दूध पीते हैं, ये एक मुफीद जानवर है. आपने वर्किंग नीट एंड क्लीन और अच्छे से करनी है. नाउ वी स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर इस्लामियात. कल बेटे आपने इस्लामियात के अल्फाज मायने किए थे. आज हमने करने हैं सवाल जवाब. सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. जमात का काम लिखना है. सवाल जवाब. सवाल नंबर 1, नबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है. आपने रीडिंग में पढ़ा था क्यों ज़रूरी है. जवाब जीम लिखने के बाद आपने लिखना है दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए नबी करीम से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है. दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए. नाउ वी स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर. कल बेटे हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम. तो हमारा फेवरेट गेम क्या थी, हॉकी. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. क्लास वर्क लिखना है. आपकी पेंसिल कलर बारीक होना चाहिए. आई होप कि आप वर्किंग बहुत अच्छे से करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना हाउ वाज द स्कूल बिल्डिंग डेकोरेटेड. तो आंसर क्या होगा, द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल फ्लैग्स. वो पूछ रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को किससे सजाया हुआ था. तो स्कूल की बिल्डिंग को डेकोरेट किया हुआ था कलरफुल फ्लैग, रंगीन झंडों से. नाउ वी स्टार्ट आवर फिफ्थ लेक्चर साइंस. कल बेटे हमने डिक्टेशन की थी. आज हमने करने हैं वर्ड्स मीनिंग. सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. आई होप कि आप डेट एंड डे मेंशन करना नहीं भूलते. क्लास वर्क लिखना है. उसके बाद फर्स्ट लाइन पे आपने लिखना है वर्ड्स मीनिंग. आपने बिट में लाइन लगानी है. उसके बाद फर्स्ट वर्ड है हमारा रूल्स, RULES रूल्स, असूल. उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारा वायर्स, WIRES वायर्स. वायर्स क्या होती हैं, तारें. उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारा एनर्जी, ENERGY एनर्जी, तवानाई. फोर्थ वर्ड है हमारा सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी, एहतियात. फिफ्थ वर्ड है हमारा स्टे, STAY स्टे. स्टे मीन्स रुकना. उसके बाद सिक्स वर्ड है हमारा फोर्स, FORCE फोर्स, कुव्वत. लास्ट वन है हमारा डेंजर, DANGER डेंजर, ख़तरा. डेंजर आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है, ख़तरा. आपने अच्छे से ये वर्किंग डेट एंड डे मेंशन करनी है. लेटर आपका बारीक होना चाहिए. स्केल आपने यूज़ लाजमी करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है मैथ्स का. मैथ पे आपने आज करना है पेज नंबर 52. डेट एंड डे मेंशन करना है. होमवर्क आपने करना है. आई होप कि आप होमवर्क डेली करते हैं. आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 342 को माइनस करना है 64 से.
हमारे पास है 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हम सबसे पहले 4, अब 4 में से 6 भी माइनस नहीं हो सकते, तो सबसे पहले जो 3 है 3 से हम 4 को कैरी देंगे, 4 हो जाएगा 14 और उसमें से कैरी देंगे हम 2 को, 2 हो जाएगा 12। जब हम 12 हो जाएगा तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8। अब हमने 14 में से 2 को कैरी दे दिया था, तो अब हमारे पास बचे थे 13 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 7, और 3 में से हमने 4 को कैरी दिया था इसलिए हमारे पास बचा 2, तो उसके आपका एज इट इज़ 2 नीचे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 5 में से भी 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 से 5 को कैरी देंगे, फिर 15 हो जाएगा, 15 से हम 1 को कैरी देंगे तो वो हो जाएगा 11। 11 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 6। उसके बाद आपके पास जो 15 था, 15 को जब आपने 1 को कैरी दे दिया तो 1 हो गया 11 और 15 रह जाएगा 14। 14 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 7 और 1 को आपने कैरी दे दिया तो आप वहाँ 0 बचा। 0 आप लिखें या ना लिखें एग्जिस्ट नहीं करता। आपका डी वाला क्वेश्चन है 3 में से 6 माइनस करें, तो 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते और 3 में से 9 भी माइनस नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 2 में से कैरी लेंगे। 2 से आपने कैरी देना है 3 को, 3 हो जाएगा 13। 13 में से आप कैरी दोगे 3 को तो वो फिर 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 7, उधर आपके पास बच जाएंगे 12। 12 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएंगे 3 और 2 में से आपने कैरी दे दिया तो वहाँ था 1 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आपने इसी तरह सारी वर्किंग्स करनी है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट लेक्चर, इट्स अ सोशल स्टडी। कल हमने इसकी पेज नंबर 49 के जो बुक वर्क सॉल्व किया था, आज हम 50 पेज की जो है रीडिंग करेंगे। 50 पे है डायरेक्शंस सिमतें हमारी। हेयर आर सम क्वेश्चंस यू हेयर ऑल द टाइम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं जो हम हर वक्त सुनते हैं। वो कौन से हैं? वेयर डिड यू पुट द बुक? तुमने किताब कहाँ रखी है? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? हाउ डू आई गेट द स्टेशन फ्रॉम हेयर? मैं यहाँ से कितनी दूर मुझे स्टेशन मिलेगा? इन द शॉप इन फ्रंट ऑफ यू, योर हाउस और बिहाइंड इट? क्या दुकान तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने है या पीछे है? टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो सर्टन वर्ड्स, यू हैव टू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू गिव द डायरेक्शन। इन सवालात के जवाब देने के लिए आपको सर्टन वर्ड्स, एक मखसूस अल्फाज की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये कबर्ड बनी हुई है, इसके टॉप और इसका बॉटम, इसका अपर वाला हिस्सा और इसका नीचे वाला। ये डेस्क है, इसका अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब बताने के लिए हमें सर्टन वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। नीचे एरो दिए गए हैं। समटाइम्स वी यूज स्पेशल वर्ड्स, बाज़ हम स्पेशल किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं। दीज वर्ड्स आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वर्ड्स होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। जब हमने बहुत दूर तक सिमतें बतानी हो, अगर हमने पास किसी को बताना हो तो ये अबव, बिहाइंड, बिलो, टॉप, बॉटम जाता है। लेकिन अगर हमने दूर वाली सिमतें बतानी हो तब हम यूज़ करते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। लास्ट में डेट मेंशन कीजिएगा। आज की आपकी रीडिंग यहीं तक थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये सारी वर्किंग इसी तरह करनी है। डेट एंड डे मेंशन करना नहीं भूलना, आपने होमवर्क भी अपने लाजमी करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।